गाड़ी वॉश करा रहा था, ठीक है। ऊपर से ये आए हैं, इन्होंने मारना शुरू किया है। पहले पब्लिक प्लेस थी, मार के कहते हैं कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मसला क्या है? फिर तुम्हारा मंशियात के साथ अलग है। पहले भी वारदात हुई आप लोगों जी, उन्होंने फिर बताया कि चौथा आदमी था, ठीक अच्छा। है। उसका नाम है चोइजमान। वो वालिद साहब का दोस्त था, उसने हमसे पैसे लिए थे। कितने? 1.5 लाख रुपया लिए। वारदातें कर चुके हो? इधर जी 4 की KPK में, 3-4 KPK में भी जी किए। मुदई पार्टी भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं एक एक करके तमाम कलियां खोलूं, मैं मुदई से बात करूंगी जिनका बेटा अगवा हुआ, कि इन्हें जब कॉल आती है या इनके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी, इनका शुबा किस पे जाता है? क्या मंशियात से कोई ताल्लुक था इनके बेटे का? जो ANF के लोग आते हैं और इसको उठाते हैं और फिर कहाँ ले जाते हैं, हम मुदई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, आपके बेटे को अगवा किया जाता है, जी। कितनी देर बाद आपको पता चलता है? तकरीबन घंटे बाद। कहाँ से पता चलता है? कॉल आई थी। कॉल आती है, कौन कॉल। करता है? ये जो डायरेक्टर साहब वो कॉल करते हैं। डायरेक्टर ANF? जी हाँ। अच्छा, नाम बताते हैं वो अपना? नाम नहीं बताया मैंने। सिर्फ डेजिग्नेशन बताते हैं? जी। और क्या कहते हैं आपको? बोलते हैं कि आपका बेटा जो है ना हमारे पास है। क्यों पूछा नहीं आपने? मैंने पूछा क्यों, तो बोलते हैं कि इस पे कोई केस है। अच्छा। मैंने बोला ऐसे तो कोई केस नहीं है। बोलते नहीं, 5 लाख दो और अपना बेटा ले जाओ। अच्छा, जी। तो बस कौन सा केस बताया उन्होंने? मंशियात का। मंशियात का। जी। क्या आपके बेटे का मंशियात से कोई ताल्लुक? कोई तलक नहीं है। पहले किसी गैंग की वजह से आपका बेटा चालान हुआ या रिकॉर्ड याफ्ता? कोई ऐसा मसला नहीं, नहीं। हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर जब इसने रब्ता किया मुझसे तो मैंने इसे बोला कि यार मैं रक्षा ड्राइवर को थोड़ा सा, आप समझे कि वाकई ANF ने उठाया हुआ है? मैं रक्षा ड्राइवर को मेरे आपको साथ, ये यकीन था कि वाकई ANF ने उठाया हुआ क्यों है? वो बोलते हैं मैं अफसर हूँ। ये अच्छा। बेटे मेरे बोलता था कि अबू ये कोई अफसर है, इन्होंने हथकड़ी मुझे लगाई है। तो यही बस उसके बाद जो है ना मैंने अपने भाई के साथ रब्ता किया कि भाई वो 5 लाख रुपये मांग रहे हैं मुझसे। तो इनकी मेहरबानी कि इन्होंने सब जो, आपको कॉल किस नंबर से आती है? वो नंबर जो है वो लिखाया था मैंने। कोई प्रीमियम नंबर, गोल्ड नंबर या नॉन नंबर लिखा हुआ आता है? आम नंबर था। आम नंबर था? जी, आम नंबर। किस नेटवर्क का था? गालबन टेलीनॉर को। टेलीनॉर से कॉल आती है, ठीक। आप फिर पैसों का इंतजाम करने की तगोदो में लग जाते हैं? जी बिल्कुल। उस दौरान आपको कितनी बार कॉल आती है? काफी बार कॉल आई है, कितनी बार अंदाज़ा? तकरीबन 25-30 दफा कॉल आई है। अच्छा, और हर बार वो क्या कहते रहे? जल्दी करे जल्दी करे। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? वो बोलते थे कि हम बताएंगे आपको अच्छा, कहाँ पैसे पहुँचे। एक ही नंबर यूज होता रहा कॉल? एक ही यूजर है। आपने फौरन पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? अपने भाई के साथ मैंने रब्ता किया, लेकिन पुलिस में नहीं की पुलिस आपने? में नहीं की। आप- हमें पता था कि ये बच्चा जो मेरे उन्होंने गवाह किया है कि मुझे पैसे मांग रहे हैं, बेटे मेरे के साथ कोई ऐसी बात ना करेंगे। आप इन लोगों को जानते हैं पहले से? नहीं जानता। नहीं जानते, आपके लिए अननोन है? जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है आपका? एक्शन सलीम। अच्छा, एहसन, आपको जब अगवा किया गया, आप कहाँ पे थे उस वक्त? क्या हुआ था आपके साथ? क्या कर रहे थे आप? मैं गाड़ी वॉश करा रहा था, ठीक है। ऊपर से ये आए हैं, इन्होंने मारना शुरू किया है। कहाँ पे पहले वॉश? पब्लिक प्लेस थी, ठीक है। अच्छा। उधर ही कार वॉश करवा रहा था। आए हैं, उन्होंने नाम मेरा पूछा है, मैंने कहा ये नाम है। उन्होंने बोला कि चलो साथ। मैंने कहा कौन हो आप? आगे से उन्होंने मारना शुरू किया। अच्छा। मार के कहते हैं कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मसला क्या है? फिर तुम्हारा मंशियात के साथ अलग है, तो बैठो, तुम्हें सारी बात बताते हैं। इन्होंने मार कटाई करके हाथ कड़ियाँ इनके पास थी, ठीक है। इन्हें लगा के तो गाड़ी में बैठा। पब्लिक में से कोई नहीं आया करीब? कोई भी नहीं था। लोगों ने देखा? लोगों ने देखा था, लेकिन हथकड़ियाँ उन्हें लगाई थी, ठीक है। लोगों ने यही समझा कि शायद कोई वाकई जो है ना हकीकत में कोई महकमे के आदमी। तो ये गाड़ी में बैठा के फिर ले गए। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मेरा आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं? कोई ऐसा मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको यही था कि ये वाकई एंटी नारकोटिक्स वाले हैं? जैसे वो बता रहे थे, ठीक है। मैंने कहा आपको कोई गलत फहमी हुई है, ठीक है। मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। आप चेक वगैरह कर सकते हैं। तो आगे से कहते हैं कि नहीं तो है, तुम मारा इनने फिर गाड़ी में। किसने मारा आपको? वो एक डायरेक्टर साहब थे वो, और साथ में एक वो था बुजुर्ग का था नाई, ठीक है। अच्छा। वो सब इंस्पेक्टर बना हुआ था। अपेरेंटली आपको लग रहा था किसी एजेंसी के लोग हैं ये?
जिस तरह वो मार कुटाई कर रहे थे, मुझे तो यही लग रहा था कि शायद बाकी कोई एजेंसी के लोग हैं। अच्छा, आप क्योंकि- माउफ हो गए उस वक्त। क्योंकि जाहिर बात है मुझे मेरे इल्म में कुछ था ही ना कि आपकी गाड़ी, आपका फोन वगैरह वो चीजें सब कुछ उधर ही था। कहाँ, जहाँ आप जहाँ पे कार वॉश कार वॉश करवा अच्छा, फिर तो फिर ये ले गए, इन्होंने बोला कि पैसे बताओ कितने दोगे। आंखों पे पट्टी वगैरह बांधी आपके? नहीं, आंखों में पट्टी वगैरह नहीं अच्छा, बांधी, कहाँ हथकड़ी लेके ने गए फिर लगाई। तो? ये इस्लामाबाद वाली साइड पे ले गए। अच्छा। कहते हैं हम अपने ऑफिस लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने मुझे बोला कि जब सराय आलमगीर पहुंचे, कहते हैं कि तुम्हें हम छोड़ देंगे, पैसे बताओ। तो मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ घर। फिर मैंने वालिद साहब को कॉल की, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कॉल जो है किससे की? तो उन्हीं के नंबर से उन्होंने मोबाइल दिया था, कहते हैं कि ये कॉल कर लो। फिर मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि लोग हैं, तो मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, ठीक है। ये इनके बकौल के ये कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं, ठीक है, ये हम एंटी नारकोटिक्स वाले हैं और तुम्हारा इसमें नाम है। तो इन्होंने फिर रब्ता वगैरह इनसे मैंने किया, इन्होंने बोला कि पैसे ये मांग रहे हैं। तो उस दौरान आपको उन्होंने मारा पीटा? हाँ, उस कितने दौरान बजे का टाइम था कि आपको तकरीबन 12:30 का टाइम था दोपहर का। आपको हथकड़ी लगी हुई थी? हथकड़ी। आपने गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश नहीं वो की? उन्होंने लॉक किया हुआ था। अच्छा, आपने शोर वगैरह भी नहीं किया? वो मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दिया, शीशे उन्होंने ऊपर किए हुए थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आएंगे और नाज़रीन के लिए जो सबसे बड़ी चीज हम ब्रेक के बाद सामने लाने जा रहे हैं, जो आपको दिखाने जा रहे हैं, वो ये है कि जब भी कभी ऐसा किसी इंसिडेंट हो किसी शहरी के साथ, वो इनोसेंट हो, तो क्या तरीका कार है जज करने का कि आया ये वाकई कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या कोई नौसरबाजी कर रहा है। क्योंकि कोई भी एजेंसी या कोई भी इस तरह का इदारा वो एक कायदो ज़वाबित के तहत कार्रवाई करता है। तो हक़ाइक़ कैसे जांचे जा सकते हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। एहसन से चूंकि हम बात कर रहे थे, मूवी मेन किरदार उस वक्त एहसन ही थे। एहसन, ये लोग तो आपके लिए अननोन थे बिल्कुल, आप इनमें से किसी को नहीं जानते थे। कोई ऐसा शख्स जिसकी कड़ी आपने फिर मिलाई हो ज़हनी तौर पर, जिसने आपको किसी बात पर आकर पॉइंट आउट किया हो, कहीं रोकने की कोशिश की हो, आपकी किसी काम में मदद की हो, या कड़ियों से कड़ियां फिर आपने मिलाई, तो क्या लगा आपको फिर? जब मैं बातयाब हुआ, ठीक है, तो मुजरमों को लेके आए, तो तफ्तीश वगैरह उनकी हुई, तो उन्होंने फिर बताया एक चौथा आदमी था, ठीक अच्छा। है, उसका नाम है चोई जमान, ठीक अच्छा। है। उसका नाम लिया कि यानी कि पीछे वो सारा किरदार जो है ना उसी का है, मास्टरमाइंड वो था? मास्टरमाइंड वो था, ठीक है। वो वालिद साहब का दोस्त था, अच्छा। ठीक है, वो उनका दोस्त था। वो पैसे भी साथ में देने भी वो गया था, अच्छा। इनके सब कुछ यानी कि वो बात वगैरह भी वही कर रहा था उनके साथ, ठीक है। तो फिर मुझे ये अंदाजा हुआ है कि जो मेरे साथ पहले भी एक वारदात हुई है कि हमारी गाड़ी चोरी हुई है, ठीक है। पहले भी वारदात हुई आप लोगों जी। से? मतलब वो गाड़ी चोरी हुई थी। कौन सी, किसकी, कहाँ से? एक्सएलआई गाड़ी थी, ठीक है। वो इधर जो है ना साथ ही जो है ना हमारे एक जगह थी, उधर हमने खड़ी की थी, उधर से गाड़ी जो है ना वो चोरी थी। उधर चोरी जमान का आना जाना था, अच्छा। ठीक है। उधर से गाड़ी चोरी हुई थी और वो अब हमें डाउट हो रहा है कि गाड़ी भी उसी ने चोरी करवाई थी। कैसे डाउट हो रहा है आपको? वो मिल गई थी गाड़ी बाद में? वो गाड़ी बाद में मिली थी, वो चोरी जमान ने जो है ना गाड़ी दिलवाई थी। कैसे लेके दी थी? वो कहता है कि मैं जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना गाड़ी मैं बरामद करवा दूंगा, ठीक है। उसने हमसे पैसे लिए थे, कितने? 1.5 लाख रुपया लिया अच्छा। था कि मैं जो है ना बाज़याब गाड़ी में करवा दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो है ना मेरे अपने तल्लक हैं, ठीक है, पुलिस में भी हैं। तो वो फिर गाड़ी हमें लाहौर पुलिस स्टेशन से जो है ना वो मिली थी। तो फिर गाड़ी आपको उसने आपका दोस्त बनकर, आपका साथी बनकर, आपसे 1.5 लाख रुपया लेकर जी, जी। आपकी चोरी हुई गाड़ी टूटी फूटी हालत में आपको लाहौर से बरामद करवाई। उसके कुछ अरसे के बाद आप अगवा होते हैं, जी। ANF के बंदे आके आपको अगवा करते हैं, जिसमें एक डायरेक्टर भी होता है। जी, ये जी। किस गाड़ी पे होते हैं? ये भी एक्सएलआई गाड़ी थी इनके पास। अच्छा, XLI पे होते हैं। उसके बाद ये आपको उठाते हैं और उठाने के बाद ये आपसे पैसों का तकाजा करते हैं। जी। उस दिन और चोरी जब- जमान ने हमें कॉल की थी अच्छा। कि आप किधर हो, आप गाड़ी आपने सेल करें। वो गाड़ी भी सेल हमारी वही करवा रहा था अच्छा, वो कि सेल पे हमारे लगाई पास थी आपने? मेरे पास बंदे आए हुए थे। वो 2 दिन हो गए थे हमें कॉलें कर रहा था, लेकिन हम एक जो है ना शादी की तकरीब में शामिल थे, जिसकी वजह से जो है ना हम नहीं आ रहे थे। तो हमने बोला कि चलो 1-2 दिन जो है ना वेट करो।
तो उस दिन फिर उसने हमें कॉल की, कहता कि आप जल्दी आए, बंदे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। और मैं घर वालों को छोड़ के मैंने कहा चलो मैं गाड़ी वॉश वगैरह करवा लूं। तो चलो आपने उसे बताया मैं सर्विस स्टेशन पे हूँ फलां? उनको हमने बोला कि हम घर के बाहर हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और इनके बकौल जिन्होंने मुझे उठाया ये कहते हैं कि हम तुम्हारे घर के पास खड़े थे। इन्होंने वहां से आपकी रैकी शुरू जी की रैकी शुरू की थी। ठीक। उसके बाद इन्होंने आपको वहां से अगवा किया और जी। फिर आपको लेकर फिरते रहे। लेकर फिरते रहे और ठीक। फिर उन्होंने पैसों का तकाजा किया कि हमें पैसे दो। ठीक नाज़रीन, अभी तक मुदई, मुगवी और वो दोस्त जिन्होंने एफर्ट्स की, उन तमाम की गुफ्तगू आपने सुनी। मुल्जिमान ने ये कैसे शतरंज रची, डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स का नाम बदनाम कैसे करते फिर रहे थे। इससे पहले किन किन महकमों के ये डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बनकर लोगों को ब्लैकमेल कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको मेन एक्यूज्ड वो जाली एंटी नारकोटिक्स के डायरेक्टर जो कभी FIA के डायरेक्टर हैं, कभी CTD के डायरेक्टर हैं, कभी कहीं हैं कभी कहीं हैं, शफल हो के उनकी पोस्टिंग जो चेंज होती जाती है और वो फिर लोगों को लूटते हैं, उनसे मिलवाऊं। नाज़रीन, मुल्जिमान हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? माजिद अली। माजिद अली। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा जी पेशावर से। पेशावर से ताल्लुक? जी जी। कितना पढ़े हुए हैं? मैं जी मैट्रिक। मैट्रिक किया हुआ है। जी जी। इस पेशे से हट के क्या करते थे? मैं जी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर का। है? जी जी। अच्छा, शादीशुदा है? जी जी। बच्चे भी होंगे? जी बिल्कुल। कितने हैं? जी 4 बच्चे। यहाँ हैं पेशावर में है? जी हाँ है। यहाँ पे ही है? जी जी। अच्छा, ये मैट्रिक पास आप जैसा आपने मुझे बताया, कोई इंसान इलिटरेट होकर इतनी हैवी प्लानिंग नहीं कर सकता। ये ख्याल कैसे आया और अब तक किन किन इदारों का नाम इस्तेमाल कर चुके हैं? ये जी जमान का जी एक आइडिया था, जमान ने हमको दिया था कि आप इस तरह बन के आ जाओ और जो भी प्लानिंग मैं बताऊंगा वो कर लिया करो। इससे पहले किन किन इदारों का नाम बदनाम किया? सिर्फ जी एक ही नाम बताया हुआ है, नारकोटिक्स का। वैसे पहले एक जगह पे FIA का नाम दिया था। अच्छा, उसके जी। क्या बने थे? जी वही उधर इंस्पेक्टर बना था जी। अच्छा, कितनी वारदातें कर चुके हो? इधर जी 4 की KPK में, 3-4 KPK में भी जी किए। अच्छा, ऐसे ऐसा याद आती जा रही है। जी जी। 8 तो हो गई हैं। जी जी। बाकी जो रिकॉर्ड है वो भी निकल आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल यही किए जी। अभी तक की इत्तला के मुताबिक तुम्हारी कई वारदातें हैं और वो 8 नहीं है, वो लगभग 30 के करीब है। जी। FIA और एंटी नारकोटिक्स ये जी। 2 डिपार्टमेंट के बंदे बनते थे। जी जी। क्या कहते थे अगले बंदे को? ये सर विजिट पे बैठा हुआ था, मैं और चाचा उधर चले गए। इसको हमने बोला कि आपके पीछे कुछ नारकोटिक्स का मसला है, आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ गया, फिर इसको हमने एक थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगाने के बाद इसको हमने गाड़ी स्टार्ट करके रवाना किया इस्लामाबाद की तरफ। उससे हथकड़ी नहीं लगाई? जी हथकड़ी लगाई थी। अच्छा हथकड़ी लगा के इसको हमने इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया। अच्छा। रवाना करके रास्ते में इसने बोला कि मुझे घर के साथ बात करना है। फिर हमने मोबाइल दिया, इसने घर के साथ बात किया और फिर हम उसके घर के साथ राबिते में स्टार्ट हो गए। क्या कहा? यही बोला कि मैं वालिद के साथ राबिता करता हूँ। तुमने से क्या कहा कहने के लिए वालिद को? यही बोला था कि हम पैसे मांग रहे थे इससे कितने? 5 लाख। किस लिए? कि हम आपको छोड़ेंगे। अच्छा, जी जी। सही नाम रोशन कर रहे थे एंटी नारकोटिक्स का। अच्छा, फिर इसको हमने तकरीबन 3 बजे इधर से लेकर गया था और ये बोलता कि बस अभी पैसे आ रहे, अभी पैसे आ रहे, अभी पैसे आ रहे। कार्य के साथ खड़े थे रोड के ऊपर कि हमारे ऊपर चापा मारा गया और हम पकड़े गए। अच्छा जी। ये सारी बीच की बाकी चीजें खा गए? कितनी बार कॉल की थी उसके बाप को? जी बिल्कुल, उसके बाप को तकरीबन कुछ 8-10 बार कॉल की थी। किसने बात की? जी। बात कौन करता था? बात कर रहा था अनवर कर रहा था और चाचा कर रहा था। अच्छा जी। सिम किसके नाम की थी? जी सिम चाचा के नाम पे था। अच्छा, वो शहर से चाचा जी, शायद आपको भी तसल्ली से। अच्छा, सिम चाचा की थी। जी जी जी। और गाड़ी किसकी थी? गाड़ी जी अनवर की थी। कितने पैसे अनवर के साथ तय हुए थे? जी अनवर के साथ रेंट पे 5000 रुपये बात हुआ था। वारदात के बाद कितने पैसे डिवाइड होने थे? वारदात के पास ये जितने भी पैसे थे हमने डिवाइड करने थे। आधे आधे? जी जी। 4 लोगों में? जी जी 4 लोगों में। अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर तुम लोगों को 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब? 1.5 लाख तकरीबन इस तरह मिलता था जी। अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने एक
स्मूथ कार्रवाई की, एंटी नारकोटिक्स के लोग बन के आए, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और डेजिग्नेटेड पर्सन थे तुम लोगों ने जब कार्रवाई कर ली, जाहिर है एक गिरोह तब मुकम्मल होता है, वो अपनी कार्रवाई की तकमील जब देख रहा होता है, उसके साथ चेक एंड बैलेंस करने वाले उसके कारिंदे भी होते हैं जो मुखबरी दे रहे होते हैं। जी जी। तुम लोगों ने जब एहसन को अगवा कर लिया तो एहसन के घर वालों पर तुम में से कौन सा बंदा नजर रखे हुए था, कौन सा बंदा था तुम लोगों? ये सफदर उर्फ जमान जी। अच्छा जी जी। वो तुम लोगों का बंदा था अपना? वो जी हमारा मेन बंदा है, मेंबर था, मेन बंदा वही है। सफदर उर्फ जमान का काम क्या था तुम लोगों के साथ गैंग में? उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या थी? उसकी यही जिम्मेदारी थी कि वो हमको बंदा देता था अच्छा कि ये बंदा है और मैं जाऊंगा उधर, डील भी मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, आप लोग उसको गाड़ी में बिठा दो। अच्छा जी जी। उसके बाद वो डील करता था, वो उस फैमिली के साथ खुद डील करता था? वो उधर खुद जाता था, डील करता था कि भाई मैं आप लोगों का डील करता हूँ। नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही ना। एक तो वो तुम लोगों का बंदा था, जी, तुम जी। लोगों को बंदा पॉइंट आउट करके देता था कि इसको उठा लो। जी जी। उसके बाद वो दूसरी फैमिली जो थी वो जानता था, दूसरी फैमिली को वो जानता था, उनका हमदर्द बन के उनके बीच में जाता बिल्कुल था। जी, उसके बीच में और जाता साथ साथ आप लोगों को बताता रहता था कि हमको मैंने बताता फोन था पुलिस कि- को नहीं किया, ये है वो, अभी तक मामला ठीक है। जी जी, बिल्कुल इस तरह ही था, बिल्कुल इस तरह आप ही लोग कांटेक्ट में रहते थे? आप हम उसके साथ कांटेक्ट में कितने मेंबर थे आप लोग ग्रुप के टोटल? रहते। हमारे ग्रुप में जी हम 3 बंदे ये है और एक जमान था जी। एक जवान, टोटल 4 लोग हैं। जी जी। नेटवर्क कब से चल रहा है आप लोगों का? ये जी तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है जी। 2-2.5 महीने से जी, चल जी। रहा है नेटवर्क। जी जी। 2-2.5 महीने का तुम जिक्र कर रहे हो, जितनी वारदातें हैं रोज में, क्या 2 वारदातें करते थे? बड़ा रैपिड रिस्पॉन्स था तुम लोगों का है? नहीं जी, हम इस तरह करें कि 10-12 दिन बाद आते थे। तो फिर इतनी वारदातें नहीं है ना, जी। इसका मतलब 2-2.5 साल से चल रहा है सब कुछ। जी जी। प्रॉपर्टी का काम तुम करते हो ना, जी जी। छोड़ के वारदातों की तरफ कैसे आ गए? ये जी जमान का आइडिया था। जमान तुमने कब से जानता था? जमान जी हमको तकरीबन 2-2.5-3 महीने से जानता है जी। वारदातें तो तुम्हारी 2-2.5 साल से चल रही हैं, जानता वो 2-3 महीने से था। वही 2-3 महीने से उसका यही काम है जी, वही है। बेवकूफ नहीं बनाते जी। यहाँ पे। मुझे ना तुम डायरेक्टर FIA लगते हो, ना एंटी नारकोटिक्स के तुम कुछ लगते हो। मेरे सामने तुम एक मुलजिम की हैसियत से खड़े हो जी जी, बिल्कुल। और कानून की नजरों में भी तुम एक मुलजिम हो। जी। सबूत, एविडेंस सब कुछ आ चुका है, उसके बाद तुम्हें मुजरिम बनने में वक्त नहीं लगेगा। जी। मैं जब नहीं आपको मुझे मानता हूँ। मानते हो? जी बिल्कुल मानता हूँ। सजा का भी पता होगा अपनी? बिल्कुल जी, हर चीज का पता है, मानता भी और इसका माफी भी जी मांगूंगा। नाज़रीन, ये तो था वो डायरेक्टर जो कभी इंस्पेक्टर बनता था, कभी डायरेक्टर बनता था, कभी किसी सीट पे बैठता था, या शहरों में नाई जिन्हें कहा जाता है, कैटरिंग का काम जो करते हैं, वो उधेड़ उम्र शख्स शामिल हैं। एक ड्राइवर है जो व्हीकल को रन करता था, और एक मुखबिर है जो लोगों को टारगेट करता था, उनके घरों में रसाई हासिल करता था, उनका खैर ख्वाह, उनका दोस्त बनता था, और इन लोगों को बताता था कि फलां बंदा फलां वक्त पे फलां जगह से उठाया जा सकता है और उससे इतने पैसे मिल सकते हैं। और बाद में इनको कंफर्मेशन कॉल्स भी देता था कि उसकी फैमिली अभी तक पुलिस के पास नहीं गई, लिहाजा मामला संभला हुआ है, और ये लोग अपनी कार्रवाइयां पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। लेकिन वो रब की लाठी दी आवाज है, और इन्होंने पकड़े जाना था, गुनाह छुपते नहीं होते। ये लोग पकड़े गए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी लोग जो शामिल हैं उनकी तरफ भी लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आगे चलते हैं और गुत्थी को मजीद सुलझाते हैं कि इस गैंग में जो लोग थे उनका किरदार क्या क्या था और उनका बैकग्राउंड क्या है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या करते हैं आप? मैं पकवाई का काम करना देखा। पकवाई यानी कि देगे वगैरह पकवाते हैं? जी हाँ। तो इस गैंग में क्या पकाने आ गए थे? जी मैं- उस दिन कौन सा कौरमा पकाया था साथ? जी मैंने टेलीफोन किया है, मैं अपने हथियार लेन लिया के इन्होंने कोल आ गया। कहते भाई पिंडी तो साहब आ रहे ने, उन्होंने लाना लाले मुँह से इससे गड्डी के पीछे आ जाने। उसको नहीं जानते थे आप? नहीं मैं नहीं जानता, इससे शक पूछ लिया। अच्छा, मेरा बेटा फिर? जी मैं गड्डी बह गया, अभी कमी लोग फिर जेड़ा आखिर टूर पैने हैं, लेकिन मैंने नहीं पता वैसे डायरेक्टर ने या जैली ने या के है, इन्हें चिट्टा सूट पाया, पेंसिल डायरी हर ने बिच। अच्छा जी। मैं अफसर होने ने, मैं बह गया। आज ने असा तो बंदा लेना लैके असा पिंडी टूर जाना, टेंशन मिला छड़ समझ। अच्छा, बस आपका इतना सा किरदार है? जी। क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। अनवर, इससे पहले कि मैं मजीद सवाल शुरू करूं, मुझे जरा खुद ही बताना शुरू कर दो कि प्लानिंग्स कहाँ पे हुई,
सफदर और जमा को कैसे जानते थे, कहाँ मिला था, ये चट्टा कट्टा जरा बोलना शुरू कर दो। जी सफ्तर ज़माने को मैं जेल में जानता था। अच्छा। 2009 में मैं गया था जेल में, किस केस में? 302 में। कत्ल के अपना जाती जो घर में मसला था हमारा घरेलू मामू था वो हमारा, उस मसले में मैं गुजरात जेल में गया था। उधर इससे मुलाकात हुई थी। उधर कितना ये अर्सा रहे? जी कितना अरसा रहे? जी मैं 1 साल रहा उधर। अच्छा। फिर जमानत हो गई थी, फिर मैं दोबारा वापस शरीफ बंदे के लिए जेल का एक दिन भी बहुत होता है। तुम 1 साल रहे तो आदि हो। आगे चलो। फिर उधर जो ये बातें बिल्कुल नहीं हुई, खाली मुलाकात इसके साथ थी। जब भी मैं बाहर आया हूँ, अभी तकरीबन 3-4 महीना या 6 महीना गुजर गया है, ये मुझे मिला है। अमूमन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जेल में जाकर अपने साथी बनाते हैं, अपना रैकेट नहीं, मजबूत करते आप बिल्कुल ये पीछे पता कर लें, मेरा कोई हैं। मैं और आपकी नजर किरदार डाल नहीं चुकी है। हूँ, पुलिस भी डाल चुकी है। आगे चलो। ठीक है सर। तो ये 6 महीना से मेरा अभी जो बाहर आया ना, एक गाड़ी ली है इससे, एक आदमी और था अपना रेंट वाला, उसने लिया। कितनी बार जेल गए हो? जी जेल मैं 2 दफा गया। एक दफा 1 साल रहे, दूसरी दफा? 1 महीना 12 दिन उसी केस में। अच्छा, 302 में। जी ठीक, आगे। मेरी गाड़ी रेंट से लेके आते हैं, बोलते हैं कोई काम हो जाएगा तो पहले 5000 रुपया आपको रेंट देंगे, अगर कोई काम हो गया तो इंशाल्लाह आपको आधा क्या हिस्सा काम? देंगे। कोई पिक एंड ड्रॉप देना था? कोई स्कूल कॉलेज को गाड़ी लगानी थी? नहीं, ये डायरेक्टर थे, बोलते हैं मैं FI का डायरेक्टर हूँ। तो जमान ने बोला इसको कि मैं कोई क्रिमिकल जो इधर लोग हैं ना, जेंट हैं जो बाहर बंदे भेजते हैं, आगे पीछे भेजते हैं, वो मैं आपको उठाऊंगा। नौसरबाजी में तुम भी पूरे शामिल थे? जी था। हवालदार थे तुम? जी हवालदार बन के आए थे? जी। और ये बाबा जी क्या बने हुए थे? ये साथ में क्या? ये भी पुलिस अफसर हैं, पुलिस अफसर बने हुए थे, सब इंस्पेक्टर? सब इंस्पेक्टर। हाँ ठीक, बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपका। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हमने आपको माशरे का वो तलख पहलू दिखाया जहाँ पर इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता है, और वो कैसे बनता है, बड़े बड़े इदारों के नाम कैसे बदनाम किए जाते हैं, नौसरबाजी शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है, ये लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं या इलिटरेट होते हैं, इन लोगों के मोहरे कैसे काम करते हैं, नेटवर्क कितना वसी होता है और टारगेट किस तरह मजबूत बनाते हैं, इन लोगों के मुखबर कहाँ कहाँ फैले होते हैं, मास्टरमाइंड कौन होता है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि ये लोग रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम होते हैं। ये जेल में बैठकर पिछले अमल का सबक सीखने की बजाय नई प्लानिंग्स, नई क्रिमिनल एक्टिविटीज को तरतीब दे रहे होते हैं। खुदारा अपने इर्द गिर्द हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको मशकूक लगे। कभी आपके साथ ऐसा वाकया हो तो फौरी तौर पर 15 पर कॉल कीजिए, या अगर आप ऐसा वाकया होते देखें किसी के साथ और आपको महसूस हो रहा हो कि उसके साथ गलत हो गया, तो भी करीबी थाने में फौरी तौर पर इत्तला दीजिए, क्योंकि पुलिस हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये महकमे हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये आज एक गैंग पकड़ा गया है, लेकिन हम लोग कोशिश जारी रखेंगे और ऐसे कई नौसरबाज पकड़कर मंजर आम पर ले आएंगे ताकि इनकी जड़ खत्म हो।